कृष्ण और रुक्मिणी का श्राप। भगवान कृष्ण सबसे दयालु हिंदू भगवान और भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। उन्हें कन्हैया, केशव, माखन चोर, वासु, गोपाल, नंदलाला और कई अन्य उपाधियों के रूप में भी जाना जाता है। वह हमारे इतिहास के सबसे कुटिल देवताओं में से एक हैं। आज हम उन्हीं की एक कहानी के बारे में बात करेंगे। परंपरा के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के कुलाधिपति थे। श्री कृष्ण के मन में ऋषि दुर्वासा के प्रति बहुत सम्मान था। भगवान कृष्ण को उनकी शादी के बाद रुक्मिणी के लिए कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने की धारणा थी। रुक्मिणी को भी यह सुझाव सही लगा। श्री उद्धव ने एक बार भगवान कृष्ण को ऋषि दुर्वासा के बारे में बताया, जो अपनी यात्रा पर गोमती के तट पर तीर्थ गए थे। भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी ऋषि को भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के इरादे से उनके पास गए। दुर्वासा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए दुर्वासा ने एक शर्त रखी कि उन्हें उनका खुद का रथ चाहिए। तुम इस समय मेरे लिए एक नया रथ मंगाओ। रुक्मिणी को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और ऋषि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुद्वारा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नए रथ की व्यवस्था करूँगा। भगवान ने एक नए रथ के लिए तैयार किया, लेकिन क्योंकि यह एक ही रथ था, भगवान कृष्ण ने दोनों घोड़ों को निकालकर रुक्मिणी और खुद को उनकी जगह रख दिया। उन्होंने दुर्वासा ऋषि के रथ को एक साथ धक्का दिया और फिर रथ पर सवार होने के लिए ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की। उसके बाद ऋषि दुर्वासा रथ पर सवार हो गए और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी एक साथ रथ को आगे बढ़ाने लगे। अपनी थकान के परिणाम स्वरूप रथ खींचते समय रुक्मिणी को प्यास लगी। तब रुक्मिणी ने अपनी सारी इच्छा उसके चेहरे पर लिखी हुई बताई। रुक्मिणी ने कहा, मैं इस क्रोधित ब्रह्मा के भार से भारी इस रथ को ढोते हुए थक गई हूँ। मुझे थोड़ा पानी दो प्रिय, और फिर मुझे हमारे घर वापस ले चलो। यह सुनकर जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना पैर मारा तो माँ की प्यास बुझाने के लिए देवी गंगा का जल बह निकला। तब प्यासी देवी रुक्मिणी ने अपने सामने साफ, ठंडा, सुगंधित और शुद्ध पानी देखा तो उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तब ऋषि ने उसे पानी पीते हुए देखा तो ऋषि की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने देवी को श्राप दिया। ऋषि ने माँ रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से अलग होने का श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने पानी पीने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली थी। ऋषि ने देवी को 2 श्राप दिए थे। पहला श्राप यह था कि श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी 12 साल की अवधि के लिए अलग हो जाएंगे, और दूसरा श्राप यह था कि द्वारका का भूजल खारा हो जाएगा। माँ रुक्मिणी ने स्वीकार कर दुख और शोक की मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया। बाद में समुद्र देवता और ऋषि नारद ने उन्हें उनकी उच्च स्थिति और भगवान के साथ उनके अवतार के उद्देश्य की याद दिलाई। यह रेखांकित करते हुए उन्हें कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। इस श्राप के कारण अन्य श्री कृष्ण रानियां द्वारकाधीश जी के मंदिर में रहती हैं, लेकिन देवी रुक्मिणी नहीं रहती। देवी रुक्मिणी मंदिर द्वारकाधीश जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी रुक्मिणी के मंदिर में जल दान करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हार के समय उसके पीछे की श्राप की कहानी बताते हैं। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से प्रेतों की तृप्ति मुक्त होती है।